कहते हैं कि मौसीकी की कोई सरहद नहीं होती और कोई ज़बान नहीं होती। बरतानिया और एशियाई तारकीन वतन के इलाकों में पाकिस्तानी मौसीकी, ख़ास तौर पर उर्दू और पंजाबी मौसीकी की मकबूलियत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, जबकि ऐसे गुलकार जिनकी मादरी ज़बान उर्दू या पंजाबी, उन्होंने भी मौसीकी के शौक़ और रियाजत से एक ख़ास मकाम बना लिया है। इस हवाले से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फ़रुख शमसी एक ऐसे ही गुलकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, आप भी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ फ़रुख शमसी और आपको खुशामदीद कहता हूँ एक दफ़ा फिर दुनिया फ़ोरम में। आज हमारा जो दुनिया फ़ोरम है, इसके अंदर हमारा जो मौजूद गुफ्तगू है वो मौसीकी है। और बरतानिया के अंदर यहाँ जितने भी हम पाकिस्तानी हिंदुस्तानी लोग रहते हैं, उनको मौसीकी से खास लगाव है। उसी हवाले से आज हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं बरतानिया लंदन के हवाले से बहुत ही वेल नाउन मशहूर नाम रोशन आरा मोनी। अस्सलाम वालेकुम रोशन आरा। वालेकुम अस्सलाम। जी रोशन, आप थोड़ा सा अपना तारुफ पहले करवाइए, नाजरीन जो है वो आपके बारे में कुछ जान सके। पहले तो मैं दुनिया न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज इतने अच्छे मौके में आपने बुलाया, और मौसीकी तो मेरी प्लेटफॉर्म है और मैं आप लोगों को कंग्रेचुलेट इसलिए करना चाहती हूँ कि दुनिया न्यूज़ सारी दुनिया में फैल गई है, मिडिल ईस्ट में, यूके में, यूरोप में, और आप लोग बहुत बहुत अच्छे काम कर रही हैं। और जैसे कि आज यहाँ मुझे जो पहचान आप दे रही हैं, तो ये मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। आपका शुक्रिया जी, आपने इतने कीमती वक्त हमें दिया और आपकी मसरूफियत भी हमें मालूम है कि आप अक्सर शाम आपकी मसरूफ होती है, कहीं ना कहीं कोई महफिल मौसीकी हो रही होती है। ये बताइए कि आप बांग्लादेश में पैदा हुई और इसलिए आपकी मदर लैंग्वेज बंगाली है जी, और फिर आप उर्दू भी गजलें भी गाते हैं, गाने भी गाती हैं, हिंदी में भी, और अब तो आपको मैंने पंजाबी में भी गाते देखा है। कोशिश करते, पंजाबी बहुत टफ है लेकिन मैं बहुत मेहनत करना पड़ी मुझे, और मैं बहुत सुनती हूँ। और मैं मेरी उस्ताद जी है उस्ताद रऊफ मेहदी साहब, उनसे मैं गज़ल की तालीम ले रही हूँ। अच्छा। और ये वो उनका घराना है शाम चौरासी, आप सबको पता है। बिल्कुल, बहुत मशहूर। उस्ताद सलामत अली खान मेहदी हसन साहब की वो खुद भी शागिर्द थी, तो उनसे मैं कुछ तालीम ले रही हूँ और मैं सबसे सीख रही हूँ। जैसे कि आपसे भी मैं अगर मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे कुछ गलती हो जाए ना, तो मेरी लफ्ज कुछ तो प्लीज मुझे बाद में ठीक कर देना, क्योंकि मैं गलती करूंगी तो आप लोग मुझे सिखाएंगे, तो ऐसे में सीखूंगी। तो लफ्ज का थोड़ा सा आ जाता है मुश्किल, वो तो हमें भी बात का होता है। मैं क्योंकि मेरी मदर लैंग्वेज पंजाबी है, तो जब उर्दू बोलता हूँ थोड़ा सा बात हो जाता है, लेकिन फिर पंजाबी इतनी मुश्किल तो नहीं जितना आप बता रही हैं। हम तो समझते हैं पंजाबी बड़ी आसान जबान है, क्योंकि आपका मालूम है मुझे, जैसे कि आप बांग्ला में ही बात कर सकते हैं, पर पंजाबी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, खास करके मैडम जी का गाना मैं क्या बताऊं। मेरे ख्याल में मलका तरन्नुम नूरजहां पंजाबी गाने में, पंजाबी मौसीकी में ख्याल वो वाकई मलका है, उनका मुकाबला नहीं किया। तो आप तो उनके गाने गाती हैं, उनके गाने तो बहुत मुश्किल कहा जाता है कि होते हैं गाने में। मुझे ऐसे लगता है कि कल मैं गाना सुन रही थी उनकी, और मैंने कहा कि मैं नहीं गा सकती, लेकिन मैंने कहा कि नहीं मुझे सीखना है, तो मैंने बाजा लेके मैंने कोशिश किया। असल में मेरी माना है, सबकी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन मेरे माना है कि मैडम नूरजहां जी की जो गाने इतना मुश्किल है, हर कोई नहीं गा सकते, और मैं गाने की कोशिश करती हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, उनका वो बल्कि एक गाना है कि मेरे दिल दे शीशे विच सजना, उसको गाना दरबारी में है ये। हाँ, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। हाँ। तो आप ये थोड़ा सा बता दें कि हमारे जो लोग हैं, आपको जब आप मौसीकी की महफिल में जाती हैं तो उनका क्या रिस्पांस आता है जब वो एक बंगाली गुलकारा को पंजाबी गाते देखते हैं? तो मुझे सबसे बड़ी अच्छी लगती है जो चीज, मैं जब जाती हूँ और लोग जानते कि मैं बंगला, तब सबसे पहले रूना लैला जी की नाम आ जाती है। हाँ। तो रूना लैला जी का तो फैन इतने सारे है, और उनके देश से मेरा ताल्लुकात है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे भी बहुत प्यार मिल रही है। और मेरे नाम आपको पता है रोशन आरा, पाकिस्तान में बहुत ही क्लासिकल सिंगर हुआ करती थी रोशन आरा बेगम। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा नाम मिलती जुलती है, तो ये मुझे थोड़ा सा फायदा। और कभी कभी मुझे लोग मुन्नी बेगम भी मुझे अच्छी लगती है बात। रोशना बेगम भी मलका मौसीकी कहलाई है, और मुन्नी बेगम का भी एक बहुत बड़ा नाम है, तो यानी कि आपने सबसे कुछ लिया। तो वैसे आपकी पंजाबी में तो आपने मलका तरन्नुम का नाम लिया, तो उर्दू गजल में आप किसको फॉलो करते हैं या इंस्पायर हैं? मैं सबसे ज्यादा मैं सुनती हूँ बेगम अख्तार जी को, अख्तारी भाई जिनको हम कहते हैं, उनको मैं सुनती हूँ। और उनकी एक शागिर्द है, शांति हीरानंद की स्टूडेंट है, शी इज फ्रॉम जम्मू कश्मीर इंडिया, डॉक्टर राधिका चोपड़ा, उनको मैं रूहानी उस्ताद कहती हूँ। अच्छा। और उनसे मैं आजकल कुछ सीखती हूँ, क्योंकि वो जब गाना गाते तो
she herself is an institute and she teaches you while she's singing. जैसे कि उर्दू कोई लफ्ज आके कहते कि बंद करो तो उसको वो एक्सप्लेन करते, तो उनसे मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि बेगम अख्तर जी को तो हमने ना देखा है ना सुना है, लेकिन आज के दौर पे जो गा रही हैं उनको भी हम फॉलो करना जरूरी मैं समझती हूँ। और क्या मैं बताऊँ, पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक गजल सिंगर मौजूद थे और अभी भी है, नाज जी, इकबाल बानो, इनसे भी सीखते बहुत बड़ा नाम। हाँ, तो मलका तरन्नुम का कोई थोड़ा सा गुनगुना देंगी हमारे नाजरीन के लिए? 2 लाइन सुनाओ। जी जी प्लीज। मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। वाह जी, फैज अहमद फैज साहब की शायरी और मलका की आवाज, ये भी मेरा ये अमर होगी गजल है। और ये जो गजल है ना, मेरे माना है कि मैं हर फंक्शन में मुझे फरमाइश आती है और मैं बहुत डर डर के गाती हूँ। एक तो फैज साहब की कलाम है, ऊपर से इतने मुश्किल नज्म है और इसको अच्छे गाना, ये एक जिम्मेदारी आपको बन जाता है कि इसको आप गलती नहीं कर सकते हो। तो अब थोड़ा सा आप अपनी ये जो जर्नी आपका मौसीकी का, ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए बताइए, कब आपने गाना शुरू किया, कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचे? जब मैं बहुत छोटी थी, बांग्लादेश की बात कर रही हूँ, छोटी थी मैं 6 इयर्स, मेरी बड़ी बहन गाना गाती थी, तो मैं बहुत शरारत करती थी, स्कूल में भी नहीं जाती और इधर पैर में इधर जाती थी उधर जाती थी, आई वाज़न्ट वेरी इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। तो मेरी सिस्टर ज़्यादातर गाती थी, उसको प्राइज भी मिलती थी, शी वाज लाइक 3 इयर्स ओल्डर देन मी, तो मैं बैठती थी उसके साथ, मम्मी कहती कि बैठो उसके साथ, तो मैं इतना इंटरेस्ट नहीं देती। लेकिन एक दिन मेरे मन में आ गया, नहीं, आई वाज फील जेलस दैट शी इज गेटिंग ऑल द बाबास, मुझे तो नहीं मिल रहा, तो उस जेलसी से मैंने कहा कि मुझे भी कुछ सीखना है, तो मैंने सीखा है। इधर आ गई हूँ लंदन में, आते आते कहाँ से पता नहीं होगी। तो अभी कितने अरसे माशाल्लाह आप ऐसे मौसीकी महफिलें जा रही हैं और लोगों को सुना रही, कितना अर्सा हो गया आपको प्रोफेशनल लाइफ की? प्रोफेशनल लाइफ तो मैं कहूँगी, मैं जब छोटी थी 1985 की मैं बात कर रही हूँ, तब मैं बहुत छोटी, तो बंगाली सॉन्ग कॉन्टेस्ट हुआ करती थी टावर हैमलेट्स में। अच्छा। उधर से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। आई हैड पार्टिसिपेटेड 4 years एवरी साल, 85, 86, 87, 88, तो हमेशा मैं फर्स्ट सेकंड प्राइज इस तरह ले आती थी। और उस समय हम BBC रेडियो में भी हमारी लाइव म्यूजिक जाती थी, बहुत पहले की बात कर रही हूँ। और जब छोटी थी इधर उधर फंक्शंस करती थी। रॉयल अल्बर्ट हॉल में मैंने सेव द चिल्ड्रन फाउंडेशन के लिए भी मैंने गाना गाया, और आई वाज ओनली 13 years of age। इकबाल साहब का शुक्रिया कि उनकी वजह से आज हमारे सामने एक ऐसी सिंगर मौजूद है, और कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है। मेरा भी कुछ हाथ है उनके ऊपर, क्योंकि वो बहुत बड़े शायर है बांग्लादेशी कम्युनिटी के। अच्छा। बांग्लादेश में भी इधर भी है, तो मैं भी उनको कहती हूँ कि तुम भी कुछ करो, तुम्हारी भी नाम हो। तो पहले एक समय हुआ करती थी, रोशन आरा मोनी के हस्बैंड के नाम से, अब मुझे उनके नाम से मुझे पहचान मिला है कि मैं उनके हस्बैंड हूँ, तो ये वाइस वर्सा होता है। तो आपको कौन सी पहचान अच्छी लगी, कि जब लोग उनको आपके नाम से पहचानते थे या आप लोग आपको उनके नाम से? दोनों अच्छे लगते हैं। हाँ जी। जबरदस्त। अच्छा, आपने हमें अभी उर्दू में तो गजल सुना दी, लेकिन अब हमारा फोरम का टाइम भी थोड़ा लिमिटेड सा होता है, तो जाने से पहले मैं कहूंगा अगर आप पंजाबी का कोई 1-2 लाइन सुना दे हमारे पंजाबी के लिसनर्स के लिए। मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई सजदी है तस्वीर तेरी, मैनू रब ने बनाया तेरे लई, वे मंजिला तू जागीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना। क्या बात, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाजरीन, ये थी हमारे साथ रोशन आरा मोनी, लंदन के हवाले से, बरतानिया के हवाले से एक बड़ा नाम, और मैं समझता हूँ कि ऐसे ही जो फनकार हैं, जो गुलकार हैं, वो हमारी जो मौसीकी है उसको लेकर आके चल रहे हैं। हम मशकूर हैं आपका कि आप तशरीफ लाएं। और नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है फोरम का, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी एक और फोरम में। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।